वेलकम बैक। अभी तक हमने नॉर्मल रेफरेंस से कैसे स्केचिंग करते हैं, लाइव स्केचिंग कैसे करते हैं, लैंडस्केप स्केचिंग कैसे करते हैं, ये सब हमने सीख लिया है। अब बारी आता है एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब कैसे स्केच करते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक एनिमल मैंने लिया है रैबिट। तो इसको हम शेप्स में कन्वर्ट करेंगे। यूजुअली जो हेड का पार्ट होता है बस आइदर सर्कुलर या फिर ओवल शेप का होता है। तो यहाँ पर ओवल शेप का था तो मैंने ओवल लिया है, और बॉडी के पार्ट को भी थोड़ा ओवल लिया है। लास्ट पार्ट को मैंने थोड़ा सर्कुलर लिया है। ये होता है बेसिक जो कि बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम कन्वर्ट करते हैं बेसिक शेप्स को। और उसके बाद हम नॉर्मली कर्व लाइंस या फिर स्ट्रेट लाइंस ऐड करके हम नॉर्मली स्केच करते हैं। उसके बाद एक एक फर को ड्रॉ करने में लग जाना। बस नॉर्मली इसका आउटलाइन और उसका जो ओवरऑल फिगर है उसको बस जल्दी से स्केच करके डार्क एंड लाइट कहाँ कहाँ है उसको ऑब्जर्व करके हैश करना है। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, जल्दी स्केच करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बस क्विकली बस कैसे मैं रैबिट को ड्रॉ करूँ इस पर फोकस करना है, बल्कि उसके प्रोपोर्शन, एंगल्स, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। बाकी मैंने यहाँ पर बस मेन सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया है। बैकग्राउंड में जो चीज़ें है उसे ड्रॉ करने का या फिर स्केच करने का इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैंने फ़ोन यहाँ पर आई कंफर्ट मोड पे रखा है, इसलिए थोड़ा येलो येलो पिक्चर दिख रहा होगा, सो एडजस्ट इट। लेट्स ट्राई अ बर्ड स्केच। तो सिमिलरली दो इलिप्टिकल शेप मैंने लिया है यहाँ पर, और उसके बाद धीरे धीरे करके एकदम फ्लो में कर्व लाइंस मैंने ऐड किया है। बिल्कुल भी बीच में जो रुक रुक के करते हैं, आपको रुक रुक के नहीं करना है, वरना लाइंस ब्रेक होंगी और एकदम आपके लाइंस जो होती हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं लगेंगी। तो कॉन्फिडेंट लाइन शो करने के लिए आपको एकदम फ्लो में हैंड को मूव करना होगा। यही तो स्केचिंग सिखाता है, फ्री फ्लो ऑफ लाइंस। Here I am drawing the legs of the bird in a rough manner, not in a detailed way. जहाँ पर वो बैठा है उसको मैंने बस ऐसे ही रफली से बना दिया ताकि दिखे कि वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठा है। बहुत ही नॉर्मल से और सिंपल से पिक्चर लीजिए आप फर्स्ट। जितना ज़्यादा सिंपल ये दिख रहा है मैंने उतना ज़्यादा गलती किया है। ये देखो यहाँ पर मैंने जो इलिप्टिकल शेप बना दिया वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मैंने बना दिया। अगर वर्टिकली होता तो थोड़ा सही बनता। तो बेसिकली फेस यहाँ पर एक इलिप्टिकल शेप फॉर्म करा है, उसके ईयर्स ट्रायंगुलर, एंड उसका जो बॉडी है एक ट्रेपेजियम शेप फॉर्म करा है। ये देखिए मैंने कैसे पागल की तरह एकदम फेस बिगाड़ लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे मिस्टेक्स होती रहते हैं, बट करेक्शन नहीं करना है क्योंकि ये स्केचिंग है। नेक्स्ट स्केचिंग में आप इसको दोबारा स्केच कर सकते हैं और प्रीवियस मिस्टेक को आप सही कर सकते हैं, बट इरेजर यूज़ नहीं करनी। इरेज़र यूज़ ना करने का मेन रीज़न ये है कि हम जब इरेज़र यूज़ करने लगते हैं तो हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि मिस्टेक्स होंगे तो फटाफट से इरेज़र लेंगे और इरेज़ करते जाएंगे। बट अगर हम स्केचिंग करेंगे तो हम इरेज़र नहीं यूज़ करेंगे तो हमारे हैंड में एक प्रैक्टिस बैठ जाएगा। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब हमारा हाथ जो है उसको समझ आ जाएगा कि बिना इरेज़र के भी जैसे हम सही लाइंस आराम से खींच लें। मैं अगर चाहती तो ये वाला स्केच जो है मैं आपको ना दिखाती वीडियो में, बट मिस्टेक्स शो करना इम्पोर्टेंट है जितना कि परफेक्ट स्केचेस को दिखाना इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल आप ऐसे रेफरेंस गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर और एक डॉग का स्केच है, तो मैंने बस यहाँ पर शेप पर नहीं, ज़्यादा लाइंस के ऊपर मैंने फोकस किया है। जैसे फ्री फ्लो में कर्व लाइंस मैंने ज़्यादा उसके ऊपर फोकस किया है। यहाँ पर भी फर आपको नहीं बनाना है। मैं बार बार रिमाइंडर आपको दे रही हूँ कि डिटेल्स में नहीं घुसना है। सच्ची बात बोलो तो ड्राइंग, स्केचिंग, ये सब एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक कोई रूल नहीं होता। एक्चुअली में कोई रूल नहीं होता है। जो भी रूल होता है वो बस हमारे बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। मैंने जो शेप्स बोला और लाइंस बोला कि उसमें कन्वर्ट करके फिर से स्केच करना, ये बस एक ईजी तरीका है ड्रॉ करने का या फिर स्केच करने का। बट देयर इज़ लिटरली नो स्पेसिफिक रूल दैट ऐसे ही करना चाहिए।
आपको बस सिंप्लीफिकेशन के लिए आप कैसे इजीली बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, स्केच कर सकते हो, इसीलिए ये सब टेक्निक्स आपके लिए बनाए गए हैं। इन सब के ऊपर महारत हासिल करने के बाद ही आप चाहें जिस भी स्टाइल में कीजिए, नो प्रॉब्लम, बट एट फर्स्ट ये सब सीखना पड़ता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्केच है, एक बर्ड जो कि आसमान में उड़ रहा है, एकदम जेट प्लेन की तरह दिख रहा है। तो ऐसे ही मैंने नॉर्मली ऐसे शेप्स में ट्रैपेजियम, उसका देखो पंख जो है उसका एकदम ट्रैपेजियम शेप का बना हुआ है, ध्यान से देखो, और उसका पूंछ जो है एकदम उल्टा हुआ फैन ब्रश की तरह दिख रहा है। ऐसे ही आप डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करके आप उसी को कंसीडर करके बना सकते हैं। शुरू में मल्टीपल एनिमल्स या फिर मल्टीपल बर्ड्स मत लीजिए, बस एक ही लीजिए। यहाँ पर भी एक किंगफिशर मैंने लिया है, वो एक ही है, मल्टीपल नहीं है। बैकग्राउंड में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, जस्ट दिस बर्ड एंड द ब्लरी बैकग्राउंड, जो कि एकदम से हाईलाइट कर रहा है मेन सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर है किंगफिशर को। उसके हेड में या फिर उसके पंख में जो भी डिज़ाइन है उसको आपको नहीं बनाना है, ओवरऑली बस उसको हैच कर लेना है, क्योंकि वो थोड़ा डार्क वैल्यू का है इसलिए। शुरू में आप ऐसे नॉर्मल बर्ड्स एंड एनिमल्स के फुल बॉडी पिक्चर्स आप ले सकते हैं, या फिर सिर्फ हेड स्टडी करने के लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ हेड के इमेजेस आप ले सकते हैं एनिमल्स या फिर बर्ड्स के, या फिर कोई स्पेसिफिक पार्ट का। अगर आपका बर्ड्स के जो पंख होते हैं उनको स्केच करने का, उनके ऊपर स्टडी करने का आपका मन करे, तो सिर्फ पंखों का आप इमेजेस ले सकते हैं। ऐसा वैरायटी ऑफ थिंग्स का ले सकते हैं इमेजेस। Depends on how much you have core interest in these things and how much you practice. ये वाला थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेटेड ले लिया इसलिए थोड़ी गड़बड़ी हो गई, बट नेवर माइंड। सो यहाँ पर मैंने जो हेड है इसको मैंने 2 सर्कुलर शेप में कन्वर्ट किया है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन में थोड़ा कन्वर्ट करके उसकी जो नेक पार्ट को, उसके बाद मैंने और एक सर्कल लिया है उसके बैक साइड में। तो धीरे धीरे करके मैं लाइंस को जॉइन कर रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वही शेप को मैंने लाइंस में जॉइन कर लिया है, लाइंस बनाकर, और उसके बाद मैं पैरों को कर्व लाइंस में फ्रीली फ्लो कर रही हूँ। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कुछ ऊपर बना दिया है, आगे के जो 2 पैर हैं। ऐसे मिस्टेक्स होती रहती हैं, इट्स ओके, बट आपको रिकॉग्नाइज़ करना होगा। उस वक्त जब मैं बना रही थी तब मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब मैं टॉप व्यू से जब वीडियो देख रही हूँ अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ऊपर बना दिया 2 पैरों को। तो यही सब जो चीज़ें होती है ये माइनर दिखती हैं, जब बनाते वक्त माइनर दिखते हैं, लेकिन जब हम एक्चुअल में थोड़ी देर बाद देखते हैं, हमारे फ्रेश आई से हम देखते हैं, तो मिस्टेक्स बहुत नज़र आती है। यहाँ पर भी जो घोड़े के एक बाल हैं, एक पूंछ में जो एक बाल हैं, उन सबको नहीं बनाना है। मैंने उसे नॉर्मली ऐसे स्केच करके डार्क पार्ट्स को हैच कर लिया है। यहाँ पर हेड का एंगल भी मैंने थोड़ा नीचे रख दिया है, ये एक मिस्टेक हुआ है। आप ऐसे धीरे धीरे करके आप पहले बना लीजिए स्केच, उसके बाद चेक कीजिए कि कहाँ मिस्टेक हुई। उसके बाद नेक्स्ट स्केचेस में आपको वो मिस्टेक दोबारा नहीं दोहराना है। ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना है और स्केचिंग में महारत हासिल करनी है। So that's it. We will see in next video how to do portrait sketching. Till then, stay tuned and thanks for watching. Do share it.